हेलो बच्चों, एचबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ्स का क्लास लेके आए हुए हैं जो विभाज्यता के नियम पे आधारित होगा, जिसमें आप लोगों ने 2 और 3 की विभाज्यता का नियम पढ़ चुके हैं ना आप लोग। तो आगे का जो क्रम होगा हम लोग सीखेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 तक के विभाज्यता के नियम को। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है, बस एक चीज आपको बस समझनी है। क्या समझना है कि जब कभी भी आपको कोई देगा कि 4 से विभाज्य कोई नंबर किस कंडीशन में होगा, तो बस आप इतना याद रखिएगा ना कि अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य, बस इतना आपको याद रखना है। अंतिम 2 अंक किससे विभाज्य होने चाहिए? 4 से। तो वो नंबर हर कंडीशन में क्या होगा, वो 4 से विभाज्य होगा। जैसे मैं ले लेता हूं एक संख्या, आप इसको आप देखिए, चेक कर सकते हैं 3264। ये है। इसको अगर चेक करना है कि ये 4 से विभाज्य होगा कि नहीं, तो आप कैसे चेक करिएगा? तो 4 से विभाज्य बोल रहे हैं तो हम ऐसे ही चेक करेंगे ना। मैंने क्या बोला, रूल क्या कह रहा है? अंतिम दो अंक मेरा क्या है? ये 64 है। 64 आप देख रहे हैं, अंतिम 2 अंक, तो इनका 64 क्या होगा? पूरी तरह से 4 से क्या हो जाता है? कट जाता है। देखिए, जैसे आप 64 में आप 4 से भाग करिएगा तो कट जाता है ना। 4 एकम 4, 2 4, 4 छठे 24, 4 एकम 4, 4 छठे 24। ये क्या हो जाता है? पूरी तरह से 16 बार में 64 क्या हो जाता है? कट जाता है। इसका मतलब ये नंबर भी पूरी तरह से किससे कट जाएगा? 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी संख्या रहेगी ना, इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे? 4 से कट जाएंगे, तो वो संख्या पूरी तरह क्या करेगी? 4 को विभाजित करेगी। बात समझ में आ गई? अब आगे का हम लोग नंबर लेते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम भी हम लोग सीख लेते हैं। तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, उसको भी हम लोगों को सीखना होगा। तो 5 का विभाज्यता का नियम हम समझते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी 5 की विभाज्यता का नियम होगा ना, तो उसके इकाई का अंक, 5 की विभाज्यता का नियम में ये रूल होता है कि इकाई का अंक किससे कटना चाहिए? इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0.5 होना चाहिए, होना अनिवार्य होगा। याद रखिएगा, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 और 5 होगा, वो संख्या क्या होगी? 5 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी? डिवाइड हो जाएगी। जैसे 150, 255, ये भी 36515। देख रहे हैं ना? तो इसका मतलब क्या होगा जी? यहाँ पे देख रहे हैं ना, इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या पूरी तरह कटेगी, ऑलरेडी एग्जैक्ट कटेगी। इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब ये भी संख्या कटेगी। इकाई का अंक 5 है, इसका मतलब ये भी संख्या क्या होगी? 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ये याद रखिएगा। ये 5 का विभाज्यता का नियम होगा। अब अगले क्रम में हम लोग सीखते हैं 6 की विभाज्यता का नियम। तो 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, उसको समझिएगा। 6 से विभाज्यता का नियम, तो 6 से विभाज्यता का नियम ये कहता है ना, बस आपको एक ही चीज याद रखना है। जो संख्या 2 व 3 से पूरी तरह कटेगी, पूरी तरह विभाजित, वो संख्या क्या होगी? किससे भी कट जाएगी वो संख्या? 6 से भी क्या होगी? पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे आप देखिएगा 2, 4, ये 24 है। इसको हमें चेक करना है कि ये संख्या 6 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो आप इसको बस ध्यान दीजिएगा, 2 और 4 से इसको चेक करिए ना। 2 और 4 से, 2 और 3 से चेक करिएगा, तो ये संख्या 2 और 3 से भी क्या हो जाएगी? पूरी तरह कट जाएगी। जैसे 2 का विभाज्यता का नियम आप जानते हैं ना, जिसके अंत में क्या होता है? 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। वो सभी नंबर किससे कट जाते हैं? 2 से। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, अंकों का योग क्या होता है? किससे कटना चाहिए? वो संख्या सभी अंकों का योग किससे कट जाता है? 3 से। तो संख्या किससे कट जाएगी? 3 का विभाज्य योग।
तो यहाँ पे देख रहे हैं इकाई का अंक क्या है, 0, 2, 4, 6 और 8 है। यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से भी कटेगी। और यहाँ पे दोनों का सम 2 और 4 को जोड़ेंगे 6, जो कि इसका 3 का गुणज बन जा रहा है 6। इसका मतलब ये संख्या किससे भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। तो इस तरह से ये संख्या 6 से भी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाती है। तो अब अगली संख्या हम लेते हैं 7 से विभाजित। 7 से विभाजित, विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है उसको देखिएगा। तो 7 से विभाज्यता का नियम ये होता है, 7 से विभाज्यता का नियम आप समझिएगा, इकाई के अंक, इकाई के अंक में 2 का गुणा, 2 का गुणा तथा शेष बचे अंकों से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 का गुणज होगी। याद रखिए, 7 का विभाज्यता का नियम यही कहता है ना कि इकाई के अंक में 2 का गुणा कर दीजिएगा। जो भी इकाई का अंक रहेगा उसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा और शेष बची संख्या से क्या करिएगा, उस 2 के गुणा वाली संख्या को क्या करेंगे, घटा देंगे। जो संख्या बच जाएगी वो संख्या क्या होगी, 7 का गुणज होगी। जैसे मैं ले लेता हूं एक संख्या, आप ले लीजिए 343 है। इसको अगर चेक करना है कि ये 7 से कटेगा कि नहीं, तो आप कैसे चेक करिएगा। तो हमने क्या बोला, इकाई के अंक में 2 का गुणा करिए। किसका करिएगा, 2 का। तो इकाई का अंक क्या है, 3 है, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 2 6। और ये 6 को शेष बची संख्या यानी कि 34 में से 6 को घटा दीजिएगा, 28 हो जाएगा। और 28 में आप 7 से भाग देते हैं, 4 बार में 28 कट जाता है। इसका मतलब 343 भी पूरी तरह से किससे कटेगा, 7 से कट जाए। बात समझ में आ रही है। ये 7 का विभाज्यता का नियम हुआ। अब आगे का क्रम जो होगा, हम लोग अगला क्रम देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहला है उसको समझिएगा। तो 8 से विभाज्यता का नियम आपका होता है 8 से। तो 8 से विभाज्यता का नियम ये कहता है अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य, 8 से विभाजित वो संख्या पूरी तरह से किससे कट जाएगी, 8 से कटेगी। तो अंतिम 3 अंक क्या होगा, 8 से अगर कट जाता है ना, तो सभी संख्या क्या होगी, 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। जैसे आप ले लीजिएगा 2 5 6 5 1 2। इसको अगर हमें चेक करना है कि ये संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं, तो आप कैसे इसको चेक करेंगे। तो हमने क्या बोला, अंतिम 3 अंक, अंतिम तीन अंक क्या है, 512 है। यानी 512 में आप भाग देंगे 8 से, तो ये संख्या कट जाती है और ये संख्या कट करके 0 बन सकता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं, तो 8 छक्के 48, 4 हुआ, यानी कि यहाँ पे या 3 2 8 चौके 32 क्या हुआ, ये कट करके 0 हुआ। ये संख्या 64 बार में कट जाती है। इसका मतलब कोई भी संख्या आप लीजिएगा जो किससे, अंतिम 3 अंक किससे कट जाएगा, 8 से, तो संख्या पूरी संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो ये 8 का विभाज्यता का नियम हुआ। अब देखेंगे अगली संख्या होती है 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम, तो 9 से विभाज्यता का नियम आपका जो बेस होता है ना, जानते हैं आप लोग, 3 का जो विभाज्यता का नियम होता है उसी पे ये भी रूल काम करता है। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है, देखिएगा, सभी अंकों का गुणज, सभी अंकों का गुणज, अंकों का योग, पहले देखेंगे योग, 9 का गुणज होगा, 9 का गुणज, तो संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो अगर कोई भी संख्या आप ले लेंगे, उनके सभी अंकों का योग अगर 9 का गुणज होता है, 9 से कट जाता है, तो संख्या पूरी तरह से किससे कटेगी, 9 से कट जाती है। जैसे मैं 729 ले लेता हूँ, ये 729 है। यहाँ पे सभी अंकों को जोड़िए, 7 और 2 9, और 9 9 मिलकर के कितना हो जाएगा,
18, 18 में आप 9 से भाग देते हैं तो ये संख्या क्या हो जाती है, कट जाती है। इसका मतलब ये क्या होगा, सभी संख्याएं क्या होंगी, 729 भी किससे कट जाएगी, 9 से कट जाती है। जैसे आप ले लीजिएगा 63 ले लीजिएगा, 63 को अगर आपको चेक करना होगा ये 63 कटेगा कि नहीं, तो आप क्या करिएगा, 3 और 6 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पे 6 + 3 कर रहे हैं तो क्या बन रहा है 9, और 9 में 9 से भाग देंगे तो ये पूरी तरह से क्या हो जाती है, संख्या कट जाती है। इसका मतलब ये संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जो क्या होगी, सभी अंकों का सम अगर 3 से कट जाता है तो 9 से कट जाता है तो संख्या किससे कटेगी, 9 से विभाज्य होगी। अब देखेंगे 10 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, उसको भी समझिएगा। 10 का विभाज्यता 10 से, तो अगर कोई भी संख्या 10 से पूछेगा ना तो आप क्या करिएगा, बस इतना याद रखिएगा, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या बनता है, 0 होता है तो संख्या किससे कटेगी, 10 से पूरी तरह से कट जाएगी। याद रखिएगा, इतना याद रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं तो फिर आप क्या करिएगा, इधर उधर झांकिएगा, नहीं समझ में आएगा। इसको आप समझिएगा, कोई भी संख्या आप ले लीजिएगा, उसका अंतिम अंक, इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा, तो संख्या पूरी तरह किससे कटेगी, 10 से कट जाएगी। जैसे आप ले लीजिएगा 5011002500, कितना भी 0 रहेगा वो संख्या, सभी संख्याएं किससे कटेंगी, 10 से कट जाती है। तो कोई भी संख्या आप ले लीजिएगा, इकाई का अंक 0 होगा तो संख्या ऑलरेडी किससे कट जाएगी, 10 से कटेगी। अब एक और रूल होगा आपका, अंतिम ये रूल होगा 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा बहुत आसानी से समझिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा डाउट रहता है, तो इसलिए हम इसको ध्यान से समझेंगे। 11 से विभाज्यता का नियम, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, इसको थोड़ा सा आराम से समझिएगा। तो इसका रूल मैं लिख देता हूं, सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग नहीं, अंतर 0 अथवा 11 का गुणज होना चाहिए, तो संख्या किससे कटेगी, 11 से कट जाएगी। याद रखिएगा। तो इसको आप समझेंगे तो देखेंगे क्या कह रहे हैं। कोई भी संख्या ले लीजिएगा, सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों को जोड़िएगा और उसका घटाना करिएगा। देखिएगा, अगर वो संख्या कट करके 0 आ जाती है तो इसका मतलब वो नंबर भी कटेगा। अगर कट करके 0 नहीं आती है तो इसका मतलब वो किसी न किसी 11 के मल्टीपल, मतलब 11 के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं वो नंबर आएगा। तो जैसे हम चेक करते हैं, एक संख्या ले लीजिएगा, आप ले लेते हैं 1331 सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों को चूज करिए ना, देख रहे हैं ना, यानी इकाई के स्थान पे होगा तो वो विषम स्थान का अंक होगा, और दहाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे जो नंबर रहेगा वो विषम के स्थान का होगा। मतलब पहले पे जो होगा एक स्थान पे वो विषम का होगा, तो यहाँ पे विषम स्थान ले लीजिए और सम स्थान ले लीजिए। तो विषम स्थान पे भी 1 है, 1 धन ये 3, फिर 3 और 1, 3 धन, दोनों को जोड़िए ना, 3 1 4, 3 1 4, दोनों को आप माइनस कर रहे हैं तो 4 और 4 में से 4 गया, क्या हुआ, 0 हुआ। इसका मतलब ये संख्या 0 बच गया। रूल में क्या कह रहा है, अगर 0 आ गया तो संख्या पूरी तरह किससे कटेगी, 11 से कट गई। अगर 0 नहीं आता है तो 11 का मल्टीपल होगा, तब भी आपकी वो संख्या क्या हो जाती है, 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो इस तरह से आपको क्या हुआ, आज डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आप लोगों ने क्या सीखा। तो आई होप कि अगर आप इसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे तो कभी भी आपको विभाज्यता के नियम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इस तरह से आपका ये विभाज्यता का नियम आज खत्म हुआ, और नेक्स्ट
कुछ और मुख्य तथ्य होंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।